हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 2025 का रसायन विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट, अगर ये आप पेपर सॉल्व करके जाते हो ना, तो जो 8 मार्च का आपका पेपर होने वाला है 2025 का ना, इसमें भी ये पेपर आ सकता है। ठीक है, ये गेस्ट पेपर है जो कि यूपी बोर्ड मॉडल पेपर ने जारी कर दिया। ठीक ना, ये पेपर का कोड 347 GH पेपर का कोड है। ठीक है, इस पेपर को मिला लीजिएगा और इस पेपर को जरूर सॉल्यूशन यानी कि हल पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका पूर्णांक 70 नंबर का पूर्णांक दिया था। 2025 का क्लास 12 केमिस्ट्री का वायरल पेपर है। ये पेपर तैयार करना फंस सकता है। ठीक है, कहने का मतलब आ सकता है ये पेपर। ठीक है, यहाँ अनुक्रमांक भरना था, यहाँ नाम भरना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समय 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए आपको दिया ही जाएगा। आगे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन बोला, चलिए देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समझ दिए गए हैं। ये बोला कि प्रश्नों को गणना के समस्त पद्धति लिखिए, प्रश्नों को प्रासंगिक उत्तर भी दीजिए। उसके बाद में बोला कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन बोला। तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक क्या बोला उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले इस बोला कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको अपने बुक में देना होगा। ठीक है, कॉपी में देखिए क्या बोला है कि 400 मोल लीटर बिलियन में 7 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ बिलियन है। तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका 0.437 मोल लीटर। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? भाई, प्रथम कोटि की वेग के अपक्रिया का स्थिरांक की इकाई बताना होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा यस इनवर्स होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका बी राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जल अपघटन पर बेन्नेमाइट बनाता है। क्या बनाता है? जल अपघटन पर बेन्नेमाइट बनाता है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? मिला लीजिएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट? बी वाला आपका राइट उत्तर होगा बेंजोइक अम्ल। समझ में आ रहा है? चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि NH2 प्लस CH3 प्लस KOH एल्कोहल कहलाती है। ठीक है, तो राइट उत्तर क्या होगा इसका? कार्बिल एमीन अपक्रिया बनाती है। क्या बनाती है? बी वाला राइट उत्तर होगा कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है, चलिए RNA में उपस्थित क्षारक होता है। RNA में उपस्थित कौन सा क्षारक होता है? आपके सामने क्वेश्चन बोला है। तो इसका जो सही उत्तर होगा एडीन, ग्वानिन, साइटोनिन, यूरेसिल। राइट उत्तर आपका डी होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलीन के वाष्प दाब का मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक बनाइए। देखिए आपको एक प्रकार का समझाया समीकरण दिया है, इसको आपको हल करना होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाना है, परिभाषा लिखना होगा। उसके बाद में उदाहरण दे दीजिए, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि तंत्र तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, क्या देना? रासायनिक समीकरण देना हो। ठीक है, अगला बोला कि एक तंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से आपको समझाना होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोला। उसको भी बार किसी ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट करना था, अंतर लिखना था। अगला क्वेश्चन बोला कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? बनाकर बताना है। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का गणना करना था। ये देखिए ये आपके सामने दिया है समीकरण, यानी कि वो दिया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा अपना। ठीक ना, आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, अगला बोल रहा है कि ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण दें। ठीक है ना, जैसे कि ये NH2OH है, यह HCN है, तो इसको क्या करना? फार्मूला देखिए, रासायनिक समीकरण ऑलरेडी बोल दिया। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। किसका? प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए तथा प्रासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना होगा। क्या स्थापित करना होगा? संबंध। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिए। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। किसका? शून्य कोटि का। ठीक है,
अगला बोल रहा है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 3 अभिलक्षणी गुणों को लिखिए, ठीक है ना, इसके बोलो। अगला बोल रहा है कि उपसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या करना, इसका वर्णन सिद्धांत का आपको व्याख्या करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों को बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। तो उनके कारण 2 उपयोग भी लिखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना होगा, जो कि कम से 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का भी दे सकता है, ठीक ना। तो आपको टिप्पणी किस पे है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एल्कोहल पर भी हाइड्रोजनीकरण पर आपको बनाना हो। अगला बोल रहा है कि फिनॉल का नाइट्रीकरण, ठीक है। तो एनिसोल के साथ फीटल क्रॉप अपक्रिया का क्या बनाना होगा, टिप्पणी लिखना होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल चाहते 2 उदाहरण दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उसको नहीं आता तो नीचे आपका दिया अथवा करके दिया था, नीचे वाला कर सकते हैं, जो कि केवल आपको समीकरण देना था। जैसे है कोल्बे अपक्रिया है, राइमर टीमन अपक्रिया है, विलियम संश्लेषण है, तो ये सब का आपको क्या करना था, अपक्रिया देना था, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है 7 वाला, कि क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण की नाइट्रीकरण सल्फोनेशन फीडर क्रॉप अपक्रिया तथा बूचच फीडिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। अथवा करके दिया था हेलो एल्केन से 1 अणु तथा 2 अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया का क्रिया विधि को समझाना था, ठीक है। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, यानी कि पूरा कीजिए। तो कुछ इस प्रकार आपका समीकरण दिया है। ये बॉन्ड टाइप तो देखिए फिनाल दिया है, CH3 फिनाल, CRO का इस प्रकार मतलब आपको बना कर दिया है। तो इसका कारण समीकरण को पूरा करना था, ठीक है ना। कुछ दिया तो नहीं है नीचे, उसको नहीं आता तो देखिए अगर वो नहीं करना है तो नीचे अथवा करके दिया है, ये नीचे आपको टिप्पणी दे देना क्या है, कलीमेंसन अपचयन पर टिप्पणी दीजिए, चाहे बोल किरनर अपचयन पर, चाहे ड्रोल संगठन पर, चाहे कैनिजारो अपक्रिया पर, चाहे हेल्प फुलार्ड जेलेंसी अपक्रिया पर, किसी पे आपको अपक्रिया पर देना है। आपका क्या मिल जाएगा, देखिए पेपर जो मैं बताया हूँ 70 नंबर का पेपर है। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं 70 में 70 भी आ सकता है, ठीक है, 70 में 65 भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही पेपर के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।